कथा की महिमा हम नहीं समझते, इसलिए हम आप लोगों को लगता है कि कथा तो अभी बहुत दिन चलेगी, लेकिन समय व्यतीत होते बिल्कुल पता नहीं चलता। ऐसे में भी यदि सुख के क्षण हो, सुख का समय हो, तो वो ऐसे ही बीत जाता है, आदमी सोचता ही रहता है और समय निकल जाता है। और ये तो भागवत की कथा है, इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं, इसे भक्ति यज्ञ कहते हैं, इसे प्रेम यज्ञ कहते हैं, इसे तो मोक्ष यज्ञ कहते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। तो हमें इन बातों को इसलिए बताया जा रहा है कि हम संसारी, जिन्हें संसार की तमाम भौतिक साधनों से लेकर आध्यात्मिक सुख की भी प्राप्ति करनी है, तमाम कामनाओं से युक्त हमारा अंतःकरण है, और हम कथा यहां कहते हैं वेद वेदांत के मंत्र, उपनिषदों के सूत्र, ये सब मूर्त रूप धारण करके आए। और इतना ही नहीं, कहते हैं धरती पर जितने तीर्थ हैं वे सारे तीर्थ आज स्वरूप में, अपने स्वरूप में प्रकट होकर हरिद्वार में भागवत श्रवण करने आ रहे हैं। तीनों लोक से महाराज जितने भी कथा प्रेमी थे वे सब उपस्थित हो गए हैं। अब नारद जी कथा के आयोजक हैं, तो आयोजकों को बड़ी जिम्मेवारी होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आने वाले श्रोताओं को बैठाने की व्यवस्था, उनके बैठने में कोई दिक्कत ना हो इसकी व्यवस्था, और महाराज किसी प्रकार का से भी कथा में हमारा मन उद्वेग को प्राप्त न करे, इसकी भी व्यवस्था आयोजकों को, व्यवस्थापकों को करनी होती है। तो नारद जी ने सबको बड़े आदर सत्कार पूर्वक उचित स्थान देकर बैठाया है, सबको प्रणाम वंदन निवेदित किए हैं। नारद जी को सनकादिकों ने पास बुलाया, इधर आओ, तुम कथा के मुख्य यजमान हो, आप कथा के मुख्य श्रोता हैं, और कथा भागवत की हो और श्रोता यदि वैष्णव न हो तो श्री व्यास जी कहते हैं फिर कथा का फल मिलने वाला नहीं है। इसीलिए व्यास जी ने कहा विष्णु दीक्षा विहीना नाधिकारे कथा श्रवे। वैष्णव मंत्र से दीक्षित व्यक्ति ही भागवत कथा के श्रवण का अधिकारी है। अन्य दीक्षा वालों को मना नहीं किया, कहते हैं आप किसी भी मंत्र से दीक्षित हो पर भागवत जी की कथा तो सुनो ही। लेकिन इस भागवत का संपूर्ण लाभ किसको मिलेगा? तो कहते हैं जो वैष्णव मंत्र दीक्षा से दीक्षित हो और वे भागवत जी का श्रवण करें तो उनको जो लाभ मिलेगा वो और किसी को नहीं प्राप्त हो सकता। अतः वैष्णव दीक्षा से दीक्षित होकर ही भागवत श्रवण करना चाहिए। तो श्री नारद जी को सनकादिकों ने प्रेम पूर्वक मंत्र दिया। दीक्षिता नारदे नाथ दत्तमासनमुत्तमम् कुमारा वंदिता सर्वै निरेशेष दुख कृष्ण तत्पराः। श्री व्यास जी कहते हैं नारद जी को सनकादिकों ने कृष्ण मंत्र देकर दीक्षित किया है।
और श्री नारद जी को बैठने के लिए कहा, बैठो भाई, श्रोता हो, एक आसन पर बैठ करके कथा सुनो। कहते हैं श्री सनकादिकों की तरफ मुख करके श्री नारद जी बैठ गए। ये कथा सुनने का की परंपरा है। कथा कैसे बैठकर सुनना है ये भागवतकार बताते हैं। कथा वक्ता श्रोता आमने सामने बैठकर सुने। वक्ता श्रोता एक दूसरे के सम्मुख बैठ करके भागवत सुने। कोशिश करें कि ऊंचे आसन पर बैठकर न सुने। यदि शरीर में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुन सकते हैं, लेकिन ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब तक कथा चले तब तक और कोई दूसरा काम मत कीजिए, है ना। हमारी बहनें, हमारी माताएं बड़ी श्रद्धालु हैं। कथा शुरू हो जाती है तब घर से चलती है, दीप जलाती है? तो ये कथा के बीच में ना, पहले आप जैसे 5 बजे से तो पूर्व में आकर के आप आकर के, और कभी कभी मानसिक भी कर लेना चाहिए। तो हमें इन बातों को बिल्कुल स्मृति में रखनी होगी। कथा के बीच कोई तीसरा काम न करें, और कथा श्रवण करते वक्त कभी भी व्यास गद्दी की ओर पैर फैला करके नहीं बैठना चाहिए। हाँ। कई लोग होते हैं जो कथा में जाते हैं तो महाराज छिप करके कोने में बैठते हैं। मैंने एक श्रोता से पूछा, भाई आप किनारे क्यों बैठते हो? बोले महाराज जी शांति होती है। तो उनके बगल वाले सज्जन ने बताया, महाराज सोने में शांति होती है इसलिए किनारे बैठते हैं। व्यास जी की नजरों से भी दूर रहते हैं, और श्रोता भी बेचारे अगल बगल वाले समझते हैं भाव से सुन रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो श्रोता वक्ता एकदम सम्मुख बैठे, इधर उधर ध्यान न हो, क्योंकि कुछ बातें तो शब्दों से बोलकर वक्ता समझाते हैं, और कुछ बातें तो वक्ता के हाव भाव से श्रोता को समझना होता है? तो ऐसे में जब सम्मुख नहीं बैठेंगे तो संभवतः कथा का वो जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। अतः एकदम सम्मुख बैठकर, श्रद्धा पूर्वक सुखासन में बैठकर भागवत जी के कथा का रसास्वादन करना चाहिए। बीच बीच में कभी जय जयकार करना चाहिए। क्यों भाई? बोले कथा में निद्रा देवी की कृपा कुछ विशेष रूप से हो जाती है, तो निद्रा देवी कहीं हमारी आंखों में आकर के बैठ गई तो हम तो समाधि में चले जाएंगे और कथा जो है अपने विश्राम तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे में बीच बीच में जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस् तथैव च, कहते हैं ये करना चाहिए। जब श्री सनकादिक कथा आरंभ करते हैं तो ऋषि गणों ने शंख ध्वनि की, जय जयकार किया, बोलिए भागवत भगवान की जय। आकाश मंडल में देवता अब विमानों पर आरूढ़ होकर आए और कल्प वृक्ष के सुंदर पुष्प कथा श्रवण करने वाले श्रोताओं पर और भागवत जी की कथा गाने वाले वक्ताओं के ऊपर देवता पुष्प बरसा करके उनका अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, और सनकादिक बड़े भाव से भागवत जी के महात्म का प्रसंग निवेदित कर रहे हैं। कहते हैं भागवत जी की कथा सदा श्रवणीय है। जब तक हमारी श्वास चले तब तक कानों से भागवत कथा को सुनिए। जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं जो हमेशा करने की प्रेरणा शास्त्र दे। अच्छा, एक बात है, कोई भी काम हो यदि आप बार बार करेंगे
तो करते करते मन उबेगा कि नहीं? अरे कितनी बार एक ही काम करें भाई, अब कुछ नया करते हैं। लेकिन सनकादिक कहते हैं कि भागवत जी की जो कथा है वो बार बार सदा सेव्या, बार बार जब तक आपका जीवन है तब तक इस कथा का सेवन कीजिए।